नमस्कार, एचएनएन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। खबरों की ओर करते रुख, जहां जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से संदिग्ध ड्रोन देखा गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दे, सांबा इलाके में दिखा पाकिस्तानी ड्रोन। 10 दिनों में चौथी बार एलओसी के पास दिखा है ड्रोन। कुछ मिनटों तक ड्रोन दिखने के बाद वापस लौट रहा ड्रोन। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे इस वक्त की। तो सांबा इलाके में दिखा है ड्रोन। 10 दिनों में चौथी बार एलओसी के पास ये ड्रोन दिखा है। कुछ ही मिनटों में ड्रोन देखने के बाद वापसी ड्रोन की देखने को मिली। जम्मू कश्मीर में संदिग्ध ड्रोन देखने को मिला। देखिए, पाकिस्तान के द्वारा बार बार अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने के लिए अब जो एक नया तरीका अपनाया जा रहा है वो है ड्रोन निगरानी का। इस ड्रोन के जरिए पाकिस्तान के द्वारा भारत की एलओसी पर नजर रखी जा रही है और न केवल नजर रखी जा रही है बल्कि कई सारी अवैध गतिविधियों को भी इससे अंजाम दिया जा रहा है। जैसे कि देखिए, पाकिस्तान के द्वारा ड्रोन के जरिए जो है ड्रग्स की खेप भी भारत भेजी जा रही है। इसके अलावा यहां पर हथियार तक भेजने की खबर जो है वो सामने आ रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से संदिग्ध ड्रोन देखे जाने की खबर सामने आ रही, जिसके बाद सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई है। एक के बाद एक संदिग्ध ड्रोन की तस्वीरें। तो ये तस्वीरें देखिए, पाकिस्तान की ड्रोन घुसपैठ लगातार जारी है, जिसके जरिए भारत की सुरक्षा पर नजर रखने की बात सामने आ रही है। संदिग्ध ड्रोन के जरिए यहां पर हथियारों की खेप भी भेजे जाने की बात सामने आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा यह हरकत बार बार की जा रही है। इससे पहले भी आपको बता दें कि संदिग्ध ड्रोन जो है वो देखे गए थे, जिसके बाद सेना के द्वारा जो है लगातार ड्रोन पर फायरिंग की गई, जिसके बाद वो ड्रोन पाकिस्तान की तरफ निकलते नजर आए। हालांकि इससे पहले न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि पंजाब में भी अक्सर बॉर्डरों पर ड्रोन की आवाजाही देखने को मिलती है। राजस्थान से भी खबरें सामने आती है, जहां बॉर्डरों पर ड्रोन के संदिग्ध ड्रोन जो है वो देखा जाता है। कई बार ऐसी हरकतों पर पाकिस्तान की नापाक हरकतों को कामयाब ना होने दिया जाए, इसके लिए सेना चाक चौबंद व्यवस्थाएं बनाए हुई पूरी निगरानी करती भारत के सैनिक नजर आ रहे हैं। बावजूद इसके देखिए, पाकिस्तान की ड्रोन घुसपैठ जो है एक के बाद एक जारी नजर आ रही है। और इसी बीच जम्मू कश्मीर के सांबा से खबर सामने आ रही है, जहां पर पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया है। पाकिस्तान के द्वारा बार बार यह हरकत की जा रही है। जम्मू कश्मीर में फिर से संदिग्ध ड्रोन दिखाए। 10 दिन में यह चौथी बार ऐसा। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता निसार अहमद शेख फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। निसार, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस संदिग्ध ड्रोन को लेकर? जी बिल्कुल सीमा, जैसे सर से अगर पिछले हफ्ते की बात की जाए तो लगातार जो पाकिस्तान की तरफ से बार बार जो जहां के सरहदी इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं या फिर जो बॉर्डर एरियाज है, वहां पे लगातार ड्रोन पाए गए हैं, जिनमें सांबा, आरएसपुरा सेक्टर और कुठवा एरिया ये खास है, क्योंकि लगातार पिछले कई दिनों से वहां पे लगातार पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन छोड़ाते हैं, जिनको रिटेलिएट करने के लिए यहाँ पे जिस तरह से जो सेना है मुतहरक है, उन्होंने लगातार यहाँ पे उनको यहाँ की हदूद में दाखिल होने से पहले ही या तो मार गिराया या तो वापस भेज दिया है। इस तरह इस वक्त अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो सांबा सेक्टर है वहाँ पे पूरी तरह से जो डीआईजी जो जम्मू है, उन्होंने भी कुछ दिन पहले वहाँ पे सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया था। वहाँ पे ये हिदायत जारी की थी कि यहाँ पे किसी भी अगर वहाँ पे मूवमेंट या देखने को मिले तो वहाँ पे फौरन मुकामी लोगों को मुतला किया है कि वो जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है उनको मुतला करे या सेना को मुतला करे। लगातार पाकिस्तान की तरफ से यही कोशिश की जा रही है कि कब उन्हें मौका मिले, कब वो पहले ड्रोन छोड़ते हैं, उसके बाद दरअंदाजी की लेकिन निसार, क्योंकि 10 दिनों में देखिए ये चौथी बार ये घटना सामने आ रही है जहां पर ये ड्रोन देखने को मिल रहे हैं। संदिग्ध ड्रोनों को लेकर क्या अभी यहाँ पर किसी तरह की कोई जानकारी निकल करके सामने आ पाई है, और इसके अलावा किस तरह की यहाँ पर कार्यवाहियां की जा रही है इस ड्रोन को लेकर? जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर देखा जाए तो ये लगभग पिछले कई दिनों से लगातार ये सिलसिला प्रोसेस पाकिस्तान की तरफ से लगातार जारी है, क्योंकि जो पंजाब का एरिया है वहाँ पे अक्सर बेशतर जो घुसपैठ की कोशिशें की जाती है पाकिस्तान के से पहले, वो यही जो रणनीति जो स्ट्रैटेजी उन्होंने बना के रखी है, पहले वो ड्रोन या फिर जिंदा जानवरों को यहाँ पे भेजते हैं, उसके बाद यहाँ जो जो भी सेना है उनकी रिएक्शन का इंतजार करते हैं, उसके बाद वो फिर यहाँ पे कोशिश में रहते हैं।
है। लेकिन जिस तरह से अगर यहाँ की बात की जाए तो जो डीआईजी जम्मू है या फिर जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो आला अफसरान हैं, उन्होंने वहाँ के मुकामी लोगों से मीटिंग की है। वहाँ से सलाह मशवरे के बाद पूरी तरह से वहाँ के मुकामी लोगों को ये जिम्मेदारी दी है कि वो वहाँ पे चौकना रहे। जब भी कोई मशकूक चीज की वहाँ पे उनको मूवमेंट देखने को मिले, वो फौरन पुलिस स्टेशन को मुतला करे। और साथ ही साथ वहाँ पे अब नया सिस्टम इन इलाकों में पिछले कई सालों से तैयार किया गया है। वहाँ पे जो विलेज डिफेंस कमेटी होती है, उनके जो मेंबरान होते हैं, उनको बाज़ाब्ता तौर पर वहाँ पे ट्रेनिंग दी गई है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। उनको जो वहाँ के जो यंग मेंबर्स होते हैं, उनको हथियार भी दिए गए हैं ताकि वो जो भारतीय सेना है उनके शाना बशाना वो किसी भी जब गतिविधि होती है या फिर कोई भारत के उस पार से कोई साजिश रचाई जाती है, उनके साथ वो शाना बशाना फौज के साथ उनका मुकाबला कर सके। फिलहाल अगर देखा जाए तो जो ये पीर पंचाल का एरिया है, जिसमें कुठवा है, सांबा है, आरएसपुरा सेक्टर है, डोडा है, किश्तवाड़ है, ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पे अक्सर बेशतर पिछले 10 दिनों से लगातार वहाँ पे ड्रोन्स पाए गए हैं, ड्रोन्स देखे गए हैं। और उनको अगरचे किसी किसी जगह पे जो भारतीय सेना की तरफ से उनको वापस भी धकेल दिया गया है और किसी जगह पे उनको गिराया भी गया है। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस इन इलाकों में बढ़ा दी गई है। वहाँ पे पूरी तरह से जो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी उसका वो भी वहाँ पे बरोई कार लाई गई है ताकि पाकिस्तान की तरफ से जो भी वहाँ पे कोशिशें की जा रही है या की कोशिश की जाएगी, उसको अब पूरी तरह से यहाँ पे मॉनिटाइज किया जाएगा। जी बिल्कुल निसार, जैसा कि आप विस्तार से जानकारी देते नजर आ रहे हैं कि क्या कुछ हरकतें इस वक्त चल रही है, पाकिस्तान क्या कुछ चीजें करने की कोशिश कर रहा है। जब 10 दिन में 4 बार संदिग्ध ड्रोन देखे जाते हैं तो सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल यहाँ पर सुरक्षा को लेकर के जरूर एहतियातन पालन करने की जरूरत है। और देखिए 26 जनवरी की तारीख भी काफी नजदीक है निसार, और ऐसे में संदिग्ध ड्रोन की गतिविधियां जो है, एक्टिविटी जो है, काफी तेज हो गई है। जी बिल्कुल सही बात। देखिए जिस तरह से जो रिपब्लिक डे आने वाला है तो उसके पेश नजर यहाँ पे पहले से ही जो सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पे बढ़ा दी गई है उन इलाकों में जहाँ पे ज्यादातर खदशा रहता है, खतरा रहता है पाकिस्तान की तरफ से दरअंदाजी करने का या फिर यहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल को बिगाड़ने के लिए। लेकिन अब एक जो पॉजिटिव गेस्चर है, जो एक पॉजिटिव एडवांटेज है भारतीय सेना के लिए, जो इन इलाकों में रह रहे लोग, खासकर जो नोमैड्स हैं, वो भी अब पूरी तरह से ताउन कर रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को। हर एक मूवमेंट के बारे में उनको मुतला करते हैं, उनको खबर देते हैं। और साथ ही साथ वो जब भी वहां पे खासकर रात के अंधेरे में जब पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोई कोशिशें की जा रही थी की जाने वाली होती है, उस दौरान जो वहां के मुकामी लोग हैं वो ऐसे अपने मकानों पे सर्वेलेंस ऐसे रखते हैं जिसकी मदद से पहले से ही उनको मुतला खबर मिलती है कि क्या होने वाला है। उसके बाद वो कम्युनिकेट करते हैं फौज के साथ। फौज फिर उन जगहों पे पहुंचती है जहां पे फौज की रसाई काफी मुश्किल होती है, क्योंकि अपर रीच इलाके हैं, कहीं कहीं जगहों पे पाकिस्तान की जो बॉर्डर्स है वो डोमिनेट पोजीशन पे है और जहां तक पहुंचने के लिए सिक्योरिटी फोर्स को कुल मिलाकर के यहाँ पर सिक्योरिटी तेज कर दी गई। आपका बहुत शुक्रिया निसार तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पटरी पर दौड़ पड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन रेलवे स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। अभी तक वंदे भारत ट्रेन केवल बैठ करके यात्रा करने के लिए डिजाइन की गई थी, लेकिन अब लंबी दूरी के यात्रियों को ध्यान में रखते हुए उनकी यात्रा को सुगम, सुखद बनाने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए स्लीपर वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन के परिचालन का फैसला रेलवे ने लिया है। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल और असम के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और आज दौरे का दूसरा दिन है। इस दौरान पीएम मोदी दोनों राज्यों में कई करोड़ों की सौगात जो है विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत भी हो रही है। इसको लेकर के हमारी संवाददाता कंचन अरोड़ा ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के अंदर से व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन अब पटरियों पे दौड़ना शुरू कर चुकी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हरी झंडी दिखाने के साथ ही अब ये यात्रियों के यातायात को आसान
आरामदायक और सुविधाजनक बनाने के लिए पूरी तरीकों पर दौड़ रही है। मेरी मौजूदगी इस वक्त वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में, यहाँ पे हम पहले आपको ट्रेन की वो तस्वीरें भी दिखा देना चाहेंगे। अगर आप देखेंगे तो ये वॉशरूम है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि वॉशरूम के अंदर अगर बात कर ली जाए तो शावर की भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। ये देखिए यहाँ पे ऐसे पर्दा है, पर्दा डालने के साथ ही व्यक्ति यहाँ पे शावर यानी नहा सकता है। और एक अलग ही तरीके की अगर बात कर ली जाए तो देखिए पूरा शावर का सिस्टम जैसे आप अपने घरों में इस्तेमाल करेंगे, सामने शीशा है, सिंक है, सारी सुविधाओं के साथ यहाँ पे वॉशरूम को भी बनाया गया। इसके ऊपर आप अपने कपड़े या फिर तौलिया कुछ भी चीजें रख सकते हैं। यानी जिस तरीके से लोग अपने घरों के अंदर का वॉशरूम यूज करते हैं उसी तरीके से वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के अंदर भी वॉशरूम की जो व्यवस्था है उसको यहाँ पे की गई है। साथ ही अगर हम आपको ट्रेन की जो तस्वीर दिखा देना चाहेंगे तो बेहद खूबसूरती के साथ इस पूरी की पूरी ट्रेन को बनाया गया है। हरी झंडी दिखाई गई तो ट्रेनों में आपको यहाँ पे अगर आप शीशे को देखेंगे तो गेंदे के फूल भी आपको दिखाई देंगे, क्योंकि पूरी की पूरी ट्रेन को खूबसूरती के साथ सजाया गया है। खाने पीने की तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई है। बंगाल से आने वाली ट्रेन में बंगाली फूड, पश्चिम बंगाल का फूड और आसाम से चलने वाली ट्रेन में आसामी फूड है। अगर आप क्लियरेंस देखेंगे तो पूरी तरीके से यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था की गई है। ये एसी फर्स्ट कोच है और अगर बात कर ली जाए तो एसी फर्स्ट कोच के अंदर तो वहां की भी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ के अंदर की गई है। ये पूरा का पूरा डोर है, इसके अंदर आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे आपको वो सीट दिखाई देगी, देखिए, और सीट भी बहुत खास है। और सबसे बड़ी बात है कि जो कलर है, कलर को काफी कुछ ध्यान में रख करके बनाया गया है इस ट्रेन के अंदर। आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्रे कलर भी है, यहाँ सीट के नीचे आपको व्हाइट कलर दिखाई देगा। और ये जो कलर आप देख रहे हैं ये कलर ना ही इसे हम भगवा कह सकते हैं ना ही इसे हम पीला कह सकते हैं। इसे संतरे के ऊपर छिलके का जो कलर होता है ये वो कलर यहाँ पे बनाया गया ट्रेन के अंदर खूबसूरती के साथ। उसी के साथ बच्चे हो या फिर बुजुर्ग हो या फिर कोई भी मरीज हो, वो अगर इस एसी बस में सफर कर रहे हैं तो वो किस तरीके से ऊपर की सीट पे जाएंगे उसको भी लेकर के यहाँ पे पूरी अगर आप देखेंगे तो ये जो सीढ़ियां बनाई गई है ये सीढ़ियां बिल्कुल मजबूती के साथ और कंफर्टेबल जोन को लेकर के बनाई गई है। एकदम कंफर्टेबल के साथ, जैसे आप अपने घर में एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे अगर चढ़ते हैं तो वहां पे आपको चढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। मजबूती यानी हिलना डुलना नहीं, बिल्कुल स्थिर रहने वाली चीजें हैं। ट्रेन चाहे 180 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़े लेकिन फील ऐसा होगा कि हम तो अपने घर में ही बैठे हुए हैं। सीट का अगर जिक्र कर लेते हैं तो बिल्कुल सॉफ्ट है ये सीट, आरामदायक है ये सीट। और ऊपर की ओर अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो कोई बच्चा अगर सो रहा है तो वो रात को सोने के टाइम यहाँ से गिरे ना, इसलिए सपोर्टिव सिस्टम भी यहाँ पे लगा दिया गया है। कलर ऐसा है कि आपके दिमाग को शांति देगा। कलर कोई ऐसा नहीं है कि तड़कता भड़कता एकदम भड़काऊ हो। और उतरने और चढ़ने का अगर जिक्र कर लिया जाए तो बेहद आरामदायक ये सीढ़ियों को यहाँ पे बनाया गया है। अगर छोटे बच्चे होते हैं तो वो छोटे बच्चे यहाँ पर अपने समय से, क्योंकि यातायात कोई आधे घंटे का सफर तो है नहीं, तो अपने समय को पूरी तरीके से इस ट्रेन में अगर वो चल रहे हैं तो इस सीढ़ियों पे बैठ के खेलना उतरना पूरी मस्ती के साथ आ जा सकते हैं। यानी सफर पूरा एंजॉय कर सकते हैं, साथ ही आरामदायक के साथ इसको यहाँ पे कर सकते हैं। कई सुविधाएं यहाँ पे बनाई गई है। इधर हम आपको दिखा देना चाहेंगे कि एसी अमूमन होता है कि जो एसी है हवा चिल आनी चाहिए, भाई गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, उसके लिए यहाँ पे एसी का जो एयर आने की हवा है ये यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बनाई गई है। अगर आप सीट पे सो रहे हैं या बैठ है तो बिल्कुल आपको एसी की जो ठंडक है वो यहाँ पे आपको महसूस होगी। अमूमन आजकल फोन लोगों के टाइप सी चार्जर के हो चुके हैं, तो टाइप सी चार्जर को भी लेके यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो चार्जिंग बटन जो है इसमें भी वो सुविधाएं यहाँ पर की गई है। और जिस तरीके से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी जब वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के बारे में बताया था तो इसी जगह पर 3 गिलास और उस गिलास के ऊपर एक और गिलास का पानी भरा हुआ यहाँ पे रखा था। और ट्रेन जितनी स्पीड से भागेगी भागे लेकिन गिलास का पानी नहीं छलकेगा, वो भी खूबी यहाँ पे दर्शाई गई थी। वो भी खूबी यहाँ पर है कि पानी कितना भी भरा हो, ट्रेन कितनी भी स्पीड में दौड़े लेकिन कुछ गिर नहीं सकता। यानी सबको संभालने के लिए भी ट्रेन बेहद खास है। आरामदायक तो इतनी है कि एक बार व्यक्ति बैठेगा अगर तो चैन की नींद लेकर के अपने सफर को और भी ज्यादा सुविधाजनक बना सकता है। उससे भी बड़ी बात है, मैं अपने कैमरामैन सहयोगी राजेश से कहूंगी कि एक बार अंदर की ओर आए और यहाँ से हम दिखाते हैं। जब इस दरवाजे को पूरी तरीके से बंद करते हैं और बाहर से कोई नॉक करता है तो यहाँ से बाहर की ओर भी देखा जा सकता है, जिससे ये पता चल सके कि आखिर आज ले जाने वाला कौन सा व्यक्ति जिसने डोर को लॉक किया। यानी बिल्कुल देखिए अब ये दरवाजा बंद हो चुका है, 4 सीटें यहाँ पर मौजूद है,
सामने उधर आप देखेंगे तो क्या खूबसूरत नजारा है। यानी सफर को आनंदमय बनाने के लिए, आरामदायक बनाने के लिए, अपनी प्राइवेसी को बरकरार रखने के लिए, पीस माइंड को लाने के लिए, बच्चों और बुजुर्गों के साथ अपनी यात्रा को सुखमय बनाने के लिए कई तकनीकों के साथ इस वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को चलाना शुरू किया गया है। इसी तरीके की वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात रेल मंत्रालय की तरफ से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिलने वाली है। जर्नलिस्ट राजेश के साथ में कंचन अरोड़ा, HNN न्यूज, आसाम। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां देखिए बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। गाजीपुर जिले के कालीगंज में हिंदू होटल व्यवसायी लिटन चंद्र घोष की पीट कर हत्या कर दी गई। बता दें कि वो अपने कर्मचारी को बचाने पहुंचे थे, लेकिन हमलावरों ने उन पर ही यहां पर हमला कर दिया। पुलिस ने 3 आरोपियों को इसमें हिरासत में लिया है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसमें आपको बता दें कि एक दिन पहले राजबाड़ी जिले में भी 30 साल के रिपन साहा को भी जानबूझ करके गाड़ी से कुचलकर मार दिया गया था। आरोपी वाहन मालिक अबुल हाशिम और चालक कमाल हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया। इन 2 घटनाओं के बाद इलाके में तनाव और शोक का माहौल है और ऐसा पहली बार नहीं है जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम चल रहा हो। चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए भी हम समझते हैं कि किस तरीके से बांग्लादेश में कत्लेआम चल रहा है। कत्लेआम किसका? हिंदुओं का कत्लेआम लगातार जारी है और पर किसी तरह की रोक नहीं है। बांग्लादेश में कत्लेआम की तस्वीरें हैं, जहां बांग्लादेश में 30 दिनों में 9 लोगों की हत्या की गई है। जहां आपको बता दें 18 दिसंबर को दीपू दास की हत्या का मामला सामने आया था। उसके बाद मामला थमा नहीं है, एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं। 18 दिसंबर दीपू दास की हत्या कर दी गई थी, बेरहमी से यह हत्या की गई। 24 दिसंबर को अमृत मंडल की हत्या की गई। उसके बाद देखिए 24 दिसंबर को अमृत मंडल की हत्या की गई। फिर 29 दिसंबर को ब्रजेंद्र बिस्वास की हत्या कर दी गई थी और एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम लगातार बांग्लादेश में जारी है। 3 जनवरी को यहां पर उसके बाद एक और हत्या होती है। फिर 5 जनवरी को राणा प्रताप बैरागी की हत्या कर दी जाती है। आप यहां पर सिलसिलेवार तरीके से मामला देख सकते हैं। फिर 6 जनवरी को शरद चक्रवर्ती मणि की हत्या कर दी जाती है। यानी बांग्लादेश सरकार इस वक्त क्या कर रही है, इन घटनाओं के जरिए आप समझ सकते हैं। 8 जनवरी को जॉय महापात्रों की हत्या कर दी जाती है और इस पर भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 17 जनवरी को एक और हत्या की जाती है। उसके बाद देखिए 17 जनवरी को रिपन साहा की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद भी किसी तरीके से कोई सुगबुगाहट नजर नहीं आ रही है। एक के बाद एक कत्लेआम की तस्वीर पश्चिम बंगाल से है, लेकिन इन कत्लेआमों पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है, सरकारी बयान नहीं है यहां पर किसी तरह से। और इसीलिए सवालिया निशान जरूर खड़े होते हैं कि आखिरकार इस वक्त पश्चिम बंगाल में चल क्या रहा है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए HNN न्यूज के साथ। नमस्कार।